बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को बीआरएस के हवाले से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 जुलाई 2017 अ ट्रेडर हैज़ ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 एज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है हमारे पास ₹10,000 और ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है और वो है 4920। इट्स हाउ एवर discovered that the check 1,000 deposit into the bank remain uncredited in the passbook up to the date, so another check for ₹2,700 is yet unpaid। फिर क्वेश्चन में मजीद हम इन्फॉर्मेशन देता है कि फर्दर द पासबुक डेबिटेड विद ₹20 फॉर द बैंक चार्जेस, ₹100 के हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, 500 का हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है और उसके बाद कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है हमारे पास ₹4,000। तो हम पहले कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, तो कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शो करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो नोट प्रेजेंटेड, नोट कलेक्टेड और बैंक एरर्स ये पासबुक के बैलेंस के अंदर एडलेस कर देंगे और बाकी तमाम चीज़ें रिवाइज कैश बुक में अंदर यानी कि कैश बुक के बैलेंस में आ जाएंगी। तो हमारे पास ₹10,000 बैलेंस गिवन है। ये बैलेंस हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो इस बैलेंस को हम लिख लेते हैं कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यहाँ पे लिख लिया मैंने कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो कि ₹10,000 है और ये हमारे पास क्रेडिट होता है। तो ऐड के अंदर तमाम क्रेडिट वाली आइटम्स आएंगी और लेस के अंदर डेबिट आएगी। तो कैश बुक का बैलेंस लिखा है तो नोट प्रेजेंटेड, नोट कलेक्टेड और बैंक एरर इसके अंदर नहीं आएंगे। बाकी तमाम चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक बैलेंस को लिखा है। बैलेंस के बाद ये हमारे पास डिस्कवर में था कि 1,000 के चेक थे जो हमारे पास अनक्रेडिटेड हैं। तो ये 1,000 के जो चेक हैं ये नोट कलेक्टेड चेक्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये हमारे पास नोट कलेक्टेड चेक्स हैं जो कि पासबुक के बैलेंस में आ जाएंगे। इसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है कि अनदर चेक थे जो कि 2,700 के थे इज येट अनपेड। तो अगर नोट प्रेजेंटेड चेक की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो ऐसे चेक्स होते हैं जो हमने बैंक में जमा करवाए होते हैं, जो हमने इशू किए होते हैं और किसी वजह से बैंक में पेश ना हो सकें या अनपेड रह जाएं, वो नोट प्रेजेंटेड चेक होते हैं। तो ये 2,700 के नोट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। ऊपर वाले नोट कलेक्टेड चेक्स हैं, नीचे वाले नोट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। फर्दर द पासबुक इज डेबिटेड विद ₹20 फॉर द बैंक चार्जेस। ये ₹20 जो हैं ये कैश बुक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस के अंदर एडलेस होंगे कि हमारे पास पासबुक के अंदर ₹20 की एक एंट्री थी जो कि डेबिट हुई थी। तो पासबुक में अगर डेबिट हुई है तो उसको हम कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस गिवन है क्रेडिट वाला, तो ऐड के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आएंगी और यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि बैंक चार्जेस ₹20 डेबिट इन द पासबुक, या सिंपल आप इसको बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी बैंक चार्जेस के नाम से जो कि मेरे पास अमाउंट गिवन थी उसकी ₹20। तो ये मैंने इनर कॉलम में ₹20 लिख दिया। इसके बाद का जो पॉइंट मेरे पास था वो कहता है कि ₹100 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे पास ₹100 थे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो ऐड के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹100। इसके बाद जो मेरे पास पॉइंट है वो पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर इसके साथ ही है बिल्कुल कि ₹500 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ट्रेडर इंस्ट्रक्शन के ट्रेडर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ₹500 इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया गया है। तो इंश्योरेंस जब पे की है बेसिकली एक्सपेंस है, एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। तो ऊपर क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी ऐड के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर ट्रेडर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्म में सिंपल शॉर्टकट में से लिख देता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक और इसकी अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी ₹500। इसके अलावा जो मेरे पास कैश बुक के बैलेंस के अंदर चीज़ें आएंगी वो हमारे पास यहाँ तक हमने लिख लिया है जी ₹500 तक।
कहता है एंड क्रेडिट विद दी 4000 रुपीज़ डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर ऑफ द ट्रेडर, कि ट्रेडर का एक कस्टमर था जिसने 4000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रेडर के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं। तो जब ट्रेडर के अकाउंट में 4000 डिपॉजिट हुए हैं तो ये ट्रेडर की इनकम है। इनकम बीआरएस में डेबिट कंसिडर्ड होती हैं, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट वाली तमाम चीज़ें लेस के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, और इसकी अमाउंट थी हमारे पास 4000 रुपीज़। तो उसको यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं 4000 को। हमारे पास नीचे क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, इसे एडलेस कर लेते हैं। हमारे पास बैलेंस गिवन था 10,000 रुपीज़, इन तीनों को ऐड करेंगे 500, 600, 620, तो ये मेरे पास आ रहा है 620। इसको मैं ऐड अगर कर देता हूँ 10,000 के अंदर तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,620। ऐड करते हैं 10,000 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 500, तो मेरे पास आता है 10,620। मैंने यहाँ से प्लस कर दिए, आप डायरेक्ट इसे प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास लेस के अंदर एक ही अमाउंट थी 4,000 रुपीज़, इस 4,000 को हम माइनस कर देते हैं। 4,000 को जो मैंने माइनस किया तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है -4,000 रुपीज़। पहले माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस आ रहा है करेक्ट बैलेंस वो 6620 मेरे पास आ रहा है। तो ये मेरे पास करेक्ट बैलेंस है, करेक्ट बैलेंस, और ये मेरे पास है 6620। अब हमने बनाना है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक का जो बैलेंस हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास गिवन था जी ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 4920। तो ये हमारे पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख लिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और इसकी अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 9420। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4920 रुपये। तो ओवरड्राफ्ट बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है वो हमारे पास डेबिट होता है, तो ऐड के अंदर तमाम डेबिट वाली वैल्यूज़ को लिख देंगे और लेस के अंदर क्रेडिट वाली वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो परफॉर्मा मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। चीज़ें ऊपर मैंने प्रोमिनेंट कर ली थी कि कौन सी नोट प्रेजेंटेड और कौन सी नोट कलेक्टेड है। तो ये मेरे पास 1000 रुपीज़ के जो चेक थे जो हमारे पास रिमेन अनक्रेडिटेड थे, तो इसको नोट कलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं, और ये नोट कलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं। तो नोट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास ऊपर डेबिट बैलेंस है, लेस के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट कलेक्टेड चेक्स, नोट कलेक्टेड चेक्स, और इसकी अमाउंट थी 1000 रुपीज़। इसके अलावा जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अमाउंट गिवन थी वो अमाउंट हमारे पास गिवन थी जी ये वाली 2700 वाली। तो ये 20,000 मैंने आपको बताया था कि नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होते हैं। तो ये मेरे पास ऐड में आ जाएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट प्रेजेंटेड चेक्स के नाम से, और इसकी अमाउंट गिवन है 2700। इसको आप नॉट प्रेजेंटेड चेक भी लिख सकते हैं, इसको आप चेक अनपेड भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन थी वो तमाम वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। बैंक एरर गिवन नहीं थे जो कि हमने पासबुक के बैलेंस के अंदर लिखना है, तो इसको हम एडलेस कर लेते हैं। तो हमारे पास 2700 ऐड के अंदर है, इस अमाउंट को आगे लिख लेते हैं 4920 के अंदर जब मैंने ऐड किया 2700 को तो मेरे पास इसका बैलेंस आता है 7620, और 1000 का बैलेंस था, इसको मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि लेस के अंदर भी सिर्फ एक ही मेरे पास अमाउंट थी 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास बैलेंस आता है 6620। तो यही मेरे पास करेक्ट बैलेंस है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6620, और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी करेक्ट बैलेंस क्योंकि मेरा बैलेंस ऊपर वाले बैलेंस से टैली कर चुका है। ये देखें, तो वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।